हेलो, राधे राधे जी। कैसे आप सब? आशा करती है सब अच्छी होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। और हम रुके थे खो गांव में रुके थे और हम जा रहे हैं अब यहाँ से उठ के 2 बजे निकले हम यहाँ से और बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और बहुत ही अंधेरा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, और चारों तरफ पहाड़ी है। अंधेरे की वजह से कुछ भी नहीं दिख रहा है पहाड़ियों में, पर लेकिन बहुत अच्छा व्यू है। तो चलो करते हैं बद्रीनाथ के दर्शन, उसके बाद आगे करेंगे हम केदारनाथ के दर्शन। बोलो राधे राधे। राधे राधे। आदि बद्रीनाथ तीर्थ स्थल, ये है सामने मंदिर। की जय। बोलो आदि बद्रीनाथ की जय। बोल श्री राधे श्याम। ये बद्रीनाथ में कुंड, इसमें वो अपने हाथ पैर धोएंगे और तब यहाँ से आगे इधर बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए निकलेंगे। ये भैया आदि बद्रीनाथ कुंड। सबसे पहले यहीं पे हाथ मुंह धो के तब दर्शन करने के लिए जाएंगे ऊपर, और मंदिर है ऊपर ये रहा, प्राचीन मंदिर श्री आदि बद्रीनाथ जी। जय हो बद्रीनाथ महाराज। ये हमें नहा धो के है कि हम पवित्र बढ़िया तरह। जय हो। चलो मंदिर दर्शन करने के चलते हैं। जय हो बद्रीनाथ। ये हमारे बद्रीनाथ। ये आदि बद्रीनाथ का मंदिर पूरा भंडारा प्रतिदिन चलता है। यहाँ राधा कृष्ण है सामने बद्रीनाथ में। ये यहाँ इनकी सुंदर छवि राधा कृष्ण बद्रीनाथ। ये हमारे राधा कृष्ण। ये पंचमुखी हनुमान जी। ये पंचमुखी हनुमान जी। और यह है राम दरबार। इधर है हमारे राम दरबार, राम लक्ष्मण सीता बद्रीनाथ में। और इधर है दुर्गा मैया। ये हमारी दुर्गा मैया। भाई बद्रीनाथ के दर्शन कर लिए हैं, बहुत बढ़िया दर्शन है ये। सुबह सुबह हमने करे 4:30 बजे दर्शन बद्रीनाथ के। और दर्शन करने के बाद अब रास्ते में रुक गए जी। और दीदी यहाँ विश्राम कर रही हैं, विश्राम कर रही है, सेल्फी ले रही। भगवान जाने क्या कर रही है जी। पहाड़ नहीं देख रहे, पहाड़ नजर आ रहे हैं। हाँ भाई पहाड़ है यहाँ पे, देखो पीछे पहाड़ दिख रहे होंगे। नहीं दिख रहे हैं, नहीं थोड़े थोड़े दिख रहे हैं। पहाड़न की दीवार है, इधर भी पहाड़ है, आगे भी पेड़ ही पेड़ है। पहाड़ में बस रहे हैं जी बद्रीनाथ जी। निशा कैसे, थकान है कि चलेंगे। अब जाएंगे हम सीधे यहाँ से केदारनाथ की तरफ, जो यहाँ से कम 9 किलोमीटर दूर पड़ता है बद्रीनाथ के। शायद 8.5 शायद 9 किलोमीटर दूर है। तो पतरा खोल के देखेंगे। भाई हमें एक पतरा दियो, वो हमने खामी में ले लियो शुरू में ही, पंचायत निकलते ही जब देवा पत्रा के हिसाब से ही आ रहे हैं। दूसरा वाला हमने मथुरा से लिया। अब देखो कौन सा पत्रा सही बोले, मथुरा वाला बोलेगा सही या खामी वाला। अब जी पढ़ के बताएंगे तुम्हें पत्रा के हिसाब से कितने किलोमीटर दूर पड़ रहा हो। जी कितने किलोमीटर केदारनाथ यहाँ से बद्रीनाथ देख रही है भाई। जी डराइयो मत ना, हिसाब से बता दीजिए बताइए, ऐसा लगनी चाहिए कि हाँ है। हाँ जी कितने किलोमीटर है।
बद्रीनाथ 2 किलोमीटर था। हाँ, और केदारनाथ बताओ। नहीं, 5 और 3 8 8 और 5 13 किलोमीटर है। 13 किलोमीटर है भैया केदारनाथ यहाँ पे, और वहाँ के बाद वहाँ सीढ़ी चढ़नी है। चलो भैया, शक्ति में भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। बोलो राधे राधे। हेलो। ये फ्रेश हो गए केदारनाथ और बद्रीनाथ के बीच में, और खुद खाना ही है। मोदी बनाए आज हम। बड़ी दिक्कत आई है नहाने में, बड़ी प्रॉब्लम आई। हाँ, लेडीज़ प्रॉब्लम समझ सको। पर लेकिन नहा धो के अब यूँ है कि दर्शन बिना नहाए धोई करने में मज़ा ना आवे। मैंने नहा धो लिए, फिर ऐसे लिए कपड़ा धो के रख ली भैया पन्नीर में, जहाँ टाइम में लगेगा इन्हें सुखाएंगे। अब चल रहे केदारनाथ की सीढ़ी पे चढ़ने के, देखो कैसी नैया पार लगेगी। राधे राधे। कपड़ा धपड़ा तो धो लिए हैं, वो वाली बात है। धोने के बाद इन्हें ना मिली सुखाने की जगह, और धूप पड़ रही है कैडी, और टी शर्ट लिए यहाँ लटका, और ये लियो अपना लोवर, ठीक है। और केदारनाथ है कम से कम यहाँ से 5-6 किलोमीटर, जब तक सूख जाएंगे कपड़ा। और हमें मैंने ना, हमारी जीजी की भी यही सिचुएशन है। लो जी, हमारे जीजी ने भी हाँ जी, क्या करें, नहा तो लिए पर कपड़ा सुखाने को टाइम नहीं था, इसलिए चल दिया टांग के सर पे। हाँ, ऐसे ऐसे सर को ही बना लिया हैंडल कपड़ा सुखाने वाला। और सामने जा रही है हमारी एक और जीजी, वो जा रही है अपने सूट लटकाए सिर पे। अच्छी जा रही है बगी, गोली को असर काम कर रहा क्या, दौड़े जा रही है। क्या करें, दौड़े जा रही, भागी ये है पूरी केदारनाथ की चढ़ाई, पूरे पहाड़न पे। नीचे से सीढ़ी शुरू है ऊपर तक, और दूर दूर तक कहीं कुछ ना है, खेत ही खेत। यहाँ ना है कोई खाने पीने की भी सुविधा। कतई गर्मी भाई, मुझे समझ में ना आ रही। 84 कोस की परिक्रमा तो मैं चल के आए रात के 1:30 बजे थे। 1:30 बजे थे, अब बज रहे हैं कितने, 11:30। पूरी दोपहर ही निकल गई है। अब ऊपर से 260 सीढ़ी केदारनाथ की, इन्हें देख के माँ कसम कतई कि कैसे चढ़ेंगे इन पे। बस बैठे हैं आराम थे, बस देख रहे सीढ़ी ने, बस इन सीढ़ी ने देख रहे हैं ऐसे करके कि ये कितनी है। कोई बतावे 260, 280, कोई बताओ 300, पर 108 है। ले पीछे अम्मा बैठी हुई 108 बता रही है। अब मुझे समझ में आ रही कि इन पे 300। अब मैं इन्हें गिनूं या इन पे चढ़ूं? मैं तो यूं ही कर, फिर दो ही काम में तो एक काम होगा, दोनों काम में तो एक ही होगा, या तो इन पे चढ़ लूं या इन्हें गिन लूं। चढ़ हम जाएंगे। तो यूं भोले बाबा बड़ी हिम्मत करनी पड़ रही थी ढोराने की। बोलो राधे गोविंद, बोलो राधे गोविंद। केदारनाथ मंदिर राजस्थान, और ऊपर हो रही है चढ़ाई। केदारनाथ ये राधा कृष्ण, ये पन्नी टाक रखी है, पर मुझे को रीजन ना पता ये क्यों बांध रखी है प्रसाद की केदारनाथ मंदिर में है। अच्छा, फैले ना प्रसाद, फिर ऊपर लेके ना जाना प्रसाद। आ जाएंगे ऊपर, कर दिए भैया हमने सीढ़ी स्टार्ट अपनी केदारनाथ मंदिर के। ये पहाड़, उधर भी पहाड़ है सारे में, और हमारी जीजी भगी जा रही है ऊपर। ये यहाँ का व्यू चारों तरफ सुनसान है, दूर दूर तक जंगल ही जंगल। जो दिख रहे हैं वो पहाड़ी है। ये यहाँ की पुरानी सीढ़ी है, और ये नीचे मकान, पुरानी सीढ़ियों से आ रहा कोई। फाइनली
आगे ऊपर भोले बाबा, ये है भोले बाबा की गुफा, छोटी ऊंची। बोला अरे नीचे अच्छा चलो गाड़ी चल पैसा चढ़ा बोले बाबा ये चढ़ा गया 1 रुपया दे लेके जा रहे मेरे भोले बाबा अरे निशा फाइनली पहुंच गए केदारनाथ। जय बम बम भोले। सबसे ऊंचे खड़े हम सबसे ऊंचे खड़े हैं, पर पैर बहुत जल रहे, धूप बहुत पड़ रही है, पर हो गए फाइनली हमारे दर्शन। हमारी अच्छे दर्शन बढ़िया एकदम। जय भोले बाबा की ऐसी कृपा बनाए रखे हम पे अपनी भोले बाबा। बोलो राधे गोविंद। ये केदारनाथ से परिक्रमा हो गई है हमारी। केदारनाथ की जो चढ़ाई थी वो कंप्लीट हो गई है। उसके बाद अब पैरों में बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई है आगे की परिक्रमा स्टार्ट करें, इसीलिए वहीं पर लेट गए हैं पेड़ों के नीचे। ये हमारी यहाँ जी लेटी हुई है, यहाँ मैं आराम कर रही हूँ। नींद तो मुझे आ गई, मेरे को आ गई, पर मुझे नींद नहीं आ रही है क्योंकि आदत नहीं है पेड़ के नीचे सोने की। अब देखो थोड़ी देर नींद आती है तो फिर शाम को 5 बजे आसपास, 5-6 बजे के आसपास स्टार्ट करेंगे दोबारा से चढ़ाई। ठीक है जी, फिर आपको बताते हैं कौन से गांव में जाएंगे हम। 84 कोस की परिक्रमा में राम मंदिर। माँ वैष्णो देवी मंदिर बादली कामवन राजस्थान। वो रहा ऊपर भैया, बहुत ऊंचो है। और जो ये पीछे गयो है यू है राम मंदिर, बहुत ही सुंदर राम मंदिर है, पर ये बहुत चढ़ाई पे है। माँ वैष्णो देवी मंदिर बादली गांव में है जी। ये सब भगवान ऊपर ही क्यों बैठे हैं मेरी समझते बाहर है। किलोमीटर कौन से गांव का मंदिर है? मैं नीसा और जीजी बैठ चुके हैं, चरण पहाड़ी पहुंच चुके हैं और हमारे पीछे ये पहाड़ियाँ हैं, इधर ही पहाड़ी है, सामने ऊंची ऊंची पहाड़ी है। और यहाँ भैया बना रहा हूँ हमारे लिए गन्ने का जूस। और फिर हमारे पास एनर्जी आई गन्ने का जूस पी के, और हम चढ़ेंगे पहाड़ी में। है आनंद ही आनंद। बोलो राधे गोविंद, बोलो राधे गोविंद। है ना, पहाड़ी पे चढ़ेंगे फिर हमें दर्शन करवाएंगे। कुछ जरूरी ना है तो वही है। हाँ सही बात है भैया, शरीर में दम है ना वही। ये आगे हमारे गन्ने के जूस, ये मेरा, ये निशा का और ये हमारी जीजी का। ये चेयर्स चप्पा का चल रही है मस्त। मंदिर चरण पहाड़ी परिक्रमा। ऊपर है पहाड़ी। बचपन की कुछ यादें ताजा करते हुए पुखला भेलपुरी, पीछे भी आगी जी बगी लेके ओला। पहले भाई कितने में लेके रहे हैं ये बता भाई? कोसी वारी 1 रुपया कितने? 4। 1 रुपया के 10 और आज बेचारे 10 के 10 दिए। लो बताओ, इतनी महंगाई है ये। हाँ तो बोलो राधे राधे। 30 साल है। 84 कोस की परिक्रमा में पड़ता है। मंदिर मंदिर पर
भोजन प्रसाद पाले। भोजन प्रसादी पाले, विश्रांति की व्यवस्था है पीछे। भोजन पाले आगे मंदिर प्रांगण में माता रानी के दर्शन करें। चलो जिस इला है कन्हैया जी फिसलते थे वो, और हमारी ममता दीदी जा रही है, और हमारी ममता जा रही है फिसलने के लिए ऊपर। ममता जा फिसलने के लिए, कन्हैया जी फिसले थे इस सिला पे से, पहले चढ़ के जा रही है आराम आराम से, क्योंकि चिकनी सिला इतनी है कि पैर फिसला तो नीचे दिखेंगे। अब ममता फिसल के आ रही है ऊपर से नीचे की तरफ। हाथी घोड़ा पाल की ममता फिसल के आ रही है आराम आराम से। ममता फिसल आई नीचे की तरफ, देखो जी आ गई ममता। हेलो जी, अब हम पहुंच चुके हैं गौरा के घर, और घर गांव का नाम है कौन सा है? कसावटा, करावटा गांव में। और यहाँ बहुत अच्छे लोग रहते हैं जिन्होंने हमें आज रुकने के लिए स्टे दिया है अपने घर पे। और ये जीजी बहुत अच्छी हैं और इनकी प्यारी प्यारी बेटियाँ निशा। हम नहा धो के फ्रेश हो गए हैं और गौरा के साथ मैंने आज बहुत डांस भी किया और वीडियो हम डालेंगे डांस की, बहुत अच्छी अच्छी। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे में। आज हमारा 6 डे कंप्लीट हो चुका है और कल से हमारा स्टार्ट होगा 7 डेज। तो 7 डेज का ब्लॉग मिलेगा आपको कल। तब तक के लिए राधे राधे जी।